हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक औलाद की ख्वाहिश थी, एक नेक औलाद की ख्वाहिश। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मांगा कि मुझे एक नेक बेटा अता फरमा, मैं शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। अल्लाह ने हजरत हाजरा से बेटा दिया, बहुत प्यारा बेटा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको नाम दिया, नाम था इस्माइल। इस्माइल पैदा हुए, 7 साल के हो गए। बहुत प्यारी लग रही हो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। कौन सी दुल्हन अपनी मेहंदी पर ऐसे उदास होती है? अब्बास को आने तो जरा, सब बताऊंगी मैं। तुम नहीं होते तो मेरी बहन उदास घूमती रहती है। मुझे माफ करना आयगुल, परेशान किया तुम्हें। तुम मुझे परेशान कर सकती हो क्या? तो फिर हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसी बेटे को उन्होंने कुर्बान करते हुए देखा। हजरत इब्राहीम इस्माइल के पास गए और अपने बेटे को अपना ख्वाब बताया। इस्माइल ने अपने वालिद की आंखों में देखा और कहा, बाबा जान, जो करना है कर डालें, तैयार हूं। आए, आए, आए। हजरत इब्राहीम की आंखों में एक खुशी थी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म उनके बेटे ने भी माना। इस्माइल को लिया और फिर इस्माइल को मुंह के बल लिटा दिया। आगे वो इस्माइल पर छुरी रखने ही वाले थे। खैर होगी, खैर होगी इंशाल्लाह। ये उस्मान है ना? हाँ, ये उस्मान है। पहुंच गए मेरे भाई, पहुंच गए पास। देखो बस, फौरन तबीब को बुलाओ, फौरन। हट जा, तबीब को बुलाए कोई। अब्बास, हिम्मत करो। है कोई मुश्किल आप है? ये तो बंसी साहब का बेटा पास लग रहा है। अल्लाह की रहम करे, कुछ बहुत बुरा हुआ है। चलो। सबर मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब्बास, मेरे भाई, देखो हम आगे वापस।
माफ करना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस करो, बस। बहुत हो गया। उस्मान, बताओ कैसे हुआ? मुझे बताओ, बोलो। वो घात लगाए हुए थे। मैं और अब्बास पीठ से पीठ मिलाकर लड़े। लेकिन मैं आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सका। अब्बास को बचा नहीं सका। माफ कर दे। माफ कर दे। जो भेड़ रेवड़ से जुदा हो जाए, उस भेड़ को भेड़िए खा जाते हैं। क्या ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई थी उस्मान? हाँ? मेरे बेटे अब्बास ने शहादत का जाम निजाम आलम के लिए पिया है। शहादत का शरबत पिया है इसने। कोई शक नहीं, मुझे कोई शक नहीं। इसके भाई ने अपनी पूरी कोशिश की होगी इसे बचाने की।
उस्मान, परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ मेरा प्यारा बच्चा, तुम ये आंसू मत बहाओ। सर उठाओ, सर उठाओ, अपना सर को उठा के रखो। तुमने कोई शर्मिंदगी का काम नहीं किया। बोर्जन, मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा अब्बास दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोर्जन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। से काई कबीले के सिपाहियों का साबका अमीर। हर कोई देख ले, कुछ ही देर पहले शादी का खैमा तैयार हुआ। भूलो मत, कहीं नहीं गया ये, कहीं नहीं गया। रसूल अल्लाह के हाथों से शहादत का जाम पीने गया है। जबकि दुनिया में शादी की तैयारी कर रहा था मेरा बेटा, लेकिन नसीब में शहादत लिखी थी। शाबाश। गम करने वाले गम ना करें, कोई नहीं रोएगा। माए गम ना करें, कोई मातम नहीं होगा। आज दोस्ती का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। आज अजीब व शान दिन है। हक ज़ात का शुक्र है, आज मैं शहीद का वालिद बन गया। मैं बाप हूं शहीद का, बाप से शहीद का बाप बन गया, बाप से शहीद का बाप बन गया। शहीद का बाप, बाप से शहीद का बाप। खुशी का दिन है भाइयों आज। मेरा बेटा अपने रब के पास चला गया। बहुत खुशी का दिन है आज। मेरा बेटा रब के करीब हो गया। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। खुशी का दिन है आज। मेरा बेटा अपने रब का मेहमान बन गया। खुशी का दिन है, मेरा बेटा अल्लाह के पास चला गया। इजाजत है चाचा जान?
आ जाओ गुंदूज बेटा। उस्मान और बाकी सिपाहियों की खबर मिली? हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं कहां गए। ये क्या करना चाहता है, कहां जाना चाहता है, समझ नहीं आ रहा। कभी तो तबीब की तरह हमारे जख्मों पर मरहम रखता है और कभी दुश्मनों की तरह नमक छिड़कने लगता है। ये मामला हाथ से निकल चुका है दुंदार साहब। ये अर्तुगरुल गाजी को भी पता चलना चाहिए। कबीले में पेश आए हालात लिखकर एक खत अर्तुगरुल गाजी साहब को भी भेजना चाहिए जनाब। सब कुछ बताएं कि उस्मान किसी की बात नहीं सुनता। चची जान सही कह रही हैं। अगर वालिद मोहतरम अचानक से यहाँ कबीले आ गए और उस्मान का पूछने लगे तो क्या कहेंगे उन्हें? अफसोस उस्मान, देखो मुझे किन हालात तक पहुंचा दिया। अफसोस के इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दुंदार साहब। वालेकुम अस्सलाम बमसी भाई, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। जीते रहें दुंदार साहब। उस्मान कहाँ है दुंदार साहब? काफी वक्त गुजर गया है और वो नजर नहीं आ रहा। गीदड़ खून पीने के लिए बहाने की तलाश में है। मुझे डर है कि वो कहीं उस्मान को भी नुकसान ना पहुंचा दें। हम भी आपसे पूछना चाहते थे बमसी साहब। मैं सरदार नहीं, दुंदार साहब हैं। सिर्फ यही हैं जिन्हें उड़ने वाले परिंदे और हवा का पता होना चाहिए। अगर उस्मान किसी मुसीबत में पड़ा तो अर्तुगरुल साहब क्या कहेंगे? कहें भाईजान गुंदूज, हाँ चाचा दुंदार साहेब, काश के अर्तुगरुल साहब जल्द लौटें और आकर कबीले का निजाम संभालें। गुंदूज, फौरन सिपाहियों को उस्मान के पीछे रवाना करो। उसकी खबर के बगैर वापस ना आए। क्या खत भेजेंगे आप उन्हें? आपसे पूछ रही हूं मैं। क्या लिखूं भाईजान को? हाँ, क्या लिखूं मैं? ये लिखूं कि उस्मान का ख्याल नहीं रख पाया। भाईजान ये कहेंगे कि जो उस्मान का ख्याल नहीं रख सका कबीले का कैसे रखेगा?
बस करो, मैं इल्तिजा करता हूँ, बस करो। बोलो। रुक जाओ, बस करो। मुझे मारने से तुम्हारा नुकसान होगा। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, सब बताऊंगा तुम्हें। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं अदब अली को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या है? किस चीज से बचाने में मदद करोगे? बताऊंगा, पहले मुझे तुम जिंदा छोड़ो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। चलो बताओ। बताओ। हाशरात, अदब अली। क्या होने वाला है अदब अली के साथ? कालानूस अपने आदमियों के साथ आज याद अदब अली को मार डालेगा। बात सुनो मेरी, अगर तो इस बार कोई चाल चली तो तुम जिंदा रहने की नहीं, मरने की भीख मांगोगे। तो फिर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे ना? मैंने छोड़ दिया। लेकिन वामसी साहब क्या चाहते हैं नहीं मालूम। देखो, मुझे इसके हवाले मत करो, मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, बात करो इसके हवाले मुझे। अगर इस काफिर की बात सच है तो वहाँ वक्त पर पहुंचना मुश्किल है। बाहर बहुत अंधेरा है, घोड़े भी थके हुए हैं, ये काम करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हामी नासिर हो। आमीन। तो चलिए। जाओ बहादुरों। अरे उस्मान, उस्मान, यहाँ बैठो। अरे ये क्या उस्मान, तुम किस बात पे उदास हो? हाँ, क्या गद्दारी की वजह से उदास हो या दुश्मनों के गजब की वजह से? ना गद्दारी ना दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त कुछ और चल रहा है इस दिल में। आग है जो भड़क रही है मेरे दिल में। कुछ ठीक नहीं है। उस्मान, अगर शेख अदब अली की खामोशी ने तुम्हें परेशान किया है तो फिक्र ना करो। अदब अली एक अक्लमंद आदमी है, यकीनन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार अदब अली मेरे गम की वजह नहीं है। बाला है। उसके दिल में कुछ नहीं रहा। अब वो मुझे नहीं चाहती। पहले उसके बाबा नहीं माने और अब उनकी बेटी खफा हो गई है मुझसे। उस्मान, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? फैसला करने में इतनी जल्दी ना करो। ये फैसला मेरा नहीं, बाला खातून का है बमसी साहब।
असल में तो गलती उसकी भी नहीं है। जिस रास्ते पे हम हैं नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। शायद मेरे साथ चलना मुश्किल लगता होगा उसे। ऐसा ही होगा। उस्मान बेटा, मैं बाला बेटी को जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसे ना तो कल की कोई परेशानी है और ना ही वो परेशानी उसे भागती है। बेटा, अपने दिल के शफाफ पानी को वसवसों से गदला ना करो। दिल मोहब्बत करता है और सब्र दिल को संभालता है। मोहब्बत एक लर्ज़ाखेज़ मामला है। मेरे उस्मान, मुझे ऐसा लगता है कि मामला कुछ और है, जल्द ही सामने आ जाएगा। ओए मेरे उस्मान, इंतजार करना हर आशिक और माशूक का मुकद्दर है। बेटे, सब्र करो, सब्र करो मेरे बेटे। आओ, मारो मुझे। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। बोरचन खातून, बेटी, बोरचन, मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा अब्बास दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोरचन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। बोरचन, मेरे बच्चे, क्यों? क्यों? आखिरकार आप जिसके मुस्तहिक हैं आपको मिलेगा बामसी साहब। हम आ गए बमसी साहब।
साहब, बमसी साहब, बमसी साहब, आप खैरियत से? बताएं हमें कौन था वो? बमसी साहब, बमसी साहब, आपके साथ ये बहादुर ने किया है ना? मैं अपने हाथों से उस गद्दार का गला दबाऊंगा। दुमरुल, अयास, क्या देख रहे हो? जाओ जाकर आग लगा, हमें तीरों को निकालना होगा। नहीं, ये काम यहां होने वाला नहीं। हम इन्हें कबीले लेकर जाएंगे। कोनूर, तुम अभी इसी वक्त गद्दार के पीछे जाओ, और अगर तुम उसे मारे बगैर वापस आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये जान लो। जल्दी जाओ। कौनूर, हुजूर, रुक जाओ। हुजूर, बोझ, मेरी बच्ची, अब्बास की मोहब्बत, उसने तीर मारा। गोंदूस, गोंदूस, बमसी साहब, मेरी बोर्चन, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। लेकिन बमसी साहब, अगर अब्बास अपनी कब्र से भी उठकर आ जाए तो मैं नहीं रुकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? फैसला हो चुका फैसला। ऐसा मत करें बमसी साहब। चलो गुंदोस, इनके पीछे जाएंगे। रुके बमसी साहब। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा। बमसी साहब, हुजूर, तीर मारा, बोचन ने मारा। बोचन ने तीर मार दिया। मेरी बेटी ये दिन भी देख लिया। बोझन ने ऐसा क्यों किया? अरे बमसी साहब आ रहे हैं, बमसी साहब, अरे देखो। खुश आमदीद बमसी साहब। ओ बमसी साहब, खुशामदीद, 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 आपकी खैर हो बमसी साहब, खुशामदीद। आपको पैदा करने वाले पे कुर्बान। खुश रहें दाऊद उस्ताद। खुश आमदीद, माशाल्लाह, खुश रहो। खुशामदीद, खुशामदीद साहब। खुशामदीद बमसी साहब।
शुक्रिया। आपकी खैर हो। शुक्रिया तुम्हारा। मेरे हुजूर मुझे इजाजत दीजिए आने की। आ जाओ। ये रास्ता कहाँ जाता है? जन्नत की तरफ। मकसद क्या है? शहादत, सिर्फ शहादत। मेरे दिलेर जंगजू को देखो। हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे भाई आबाद रहे। मेरे हुजूर, मेरे प्यारे हुजूर, मेरे प्यारे भाई। हसरत थी आपको देखने की। अब इन आंखों ने आपको देख लिया तो मुझे सुकून मिल गया। मेरी रब से दुआ है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए मेरे हुजूर। मेरा रब हमें आखिरत में भी इकट्ठा रखे। आमीन, आमीन, इंशाल्लाह। फिक्र ना करें, आपका बामसी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है आपका बामसी जनाब। अमानतों की क्या सूरत हाल है? आपकी सारी अमानतें बिल्कुल महफूज हैं। आप उसकी फिक्र ना करें। जब वक्त आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह सूरज दोबारा तुलू होगा मेरे भाई। हमारा वतन एक बार फिर उभरेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भाई। तो बम्सी, खुद को मत थकाओ। मैं जानता हूं हुजूर, उस्मान कहाँ है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी जानता हूं। वो अपने भाई साउची के पीछे गया है और आप जानते हैं वो अपने भाई को लिए बगैर कभी वापस नहीं आएगा। हुजूर, क्या उसने अपने भाई के पीछे जाकर ठीक नहीं किया? बराए मेहरबानी मुझे बताइए। वो तो अपने भाई की मदद के लिए गया है। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं उसे खुद वापस लाया था। उसने फिर नाफरमानी की। अगर वो अपने बाबा और सरदार की बातों को नजरअंदाज करता है तो फिर जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे।
उस्मान के बारे में कुछ सख्त फैसले करने का वक्त अब आ गया है। मेरी जिंदगी में अगर वो ये सब करता है तो कौन जानता है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद पता नहीं वो क्या करेगा। हुजूर, हुजूर, उस्मान ने हद पार की है, मैं जानता हूं, लेकिन उसकी नीयत साफ है। जहन्नुम का रास्ता नेकी के पत्थरों से हमवार है। अगर आप अभी उस्मान की जगह होते तो आप क्या करते? और आप जानते हैं कि उस्मान अपने भाइयों से कितनी मोहब्बत करता है। वो अपने बड़े भाई की मोहब्बत में गया है। मैं इसको नाफरमानी नहीं कहूंगा। उस्मान महज मेरे सरदारों में से एक सरदार है। हर सरदार अगर अपने ही रास्ते को सच समझकर चल पड़े तो कबीले का क्या होगा? तुम ये क्यों नहीं सोचते? हम जितनी जल्दी मुमकिन हो कबीले को मुनज़्ज़म करेंगे। जैसा आपका हुक्म हुजूर, जैसा आपका हुक्म। आबाद रहो। हमें अब अपने दिफा की तैयारी करनी है। वक्त बहुत कम है कि हाथू पता नहीं कब कहां कैसे हमला करे। दिफाई लकीर की तैयारी का फरीजा तुम्हारा है। जाओ तैयारियां शुरू करो। आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या हुआ बमसी साहब? होना क्या है? इन कीचड़ों ने घात लगाई हुई है। बमसी, अहमक बमसी। पागल निकोला। तुम जानते हो अपना रेवड़ छोड़ने वाली बूढ़ी हिरन के साथ क्या होता है? जानता हूं, तुम्हारे जैसे गीदड़ पीछे लग जाते हैं। वाह बूढ़े वाह। बूढ़ा। निकोला, निकोला, निकोला। देखो निकोला, मैंने जितना जीना था जी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम जानते हो कि मैं किस लिए खुश हूं। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हाथों की बात कर रहे हो? एक हाथ तो काम का ही नहीं। और दूसरा हाथ मैं ले लूंगा तुमसे। देखते हैं, देखते हैं। हाँ तो तुम खुद ही घुटने टेकना चाहोगे या फिर जबरदस्ती? इदरीस साहब, आप मेरे पीछे रहे। निकोला,
अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो मुझे घुटनों की बल कर दो। मैंने अपना काम कर दिया। पापा आजम के एक खास जासूस ने एक बूढ़े को कत्ल कर दिया है ना? इद्रीस साहब, इद्रीस साहब, इद्रीस साहब, तुम्हें भेड़िए को पकड़ने के लिए उसकी कछार में आना होगा। भागो बमसी भागो, एक जख्मी बूढ़ा आखिर कहां तक भागेगा? पकड़ो उसे। तुमने क्या किया निकोला? फिक्र मत करो, तुम मरोगे नहीं। थोड़ा बहुत जिस्मानी अज़ा के बारे में मैं भी जानता हूँ। अब तुम यहाँ से उठकर कबीले वापस जाओगे और जानते हो ना क्या करना है वहाँ। समझ गए? मैं तुम्हें उठाओ इसे। देख लूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रहमदिल यसू मसीह के हाथों में छोड़ देता हूँ इद्रीस। वैसे तो मैं डेविड कहूँ या फिर इद्रीस, डेविड अच्छा लगता है। ये तुमने अच्छा नहीं करा। चलो उसके पीछे। जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे रब, मुझे अपने प्यारे हजरत अली जैसी ताकत अता फरमा। मेरे बाजू उनकी तरह ताकतवर हो जाए और मेरी तलवार उनकी तलवार की तरह तेज हो जाए। तू हर चीज पर कुदरत रखता है। या अल्लाह। या अल्लाह।
बमसी साहब, बमसी साहब, हुजूर, 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 बमसी साहब, ये क्या हुआ आपको? बमसी साहब! बमसी साहब, नहीं बमसी साहब। जय खुदाई। बमसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब। जख्म गिरा है इनका, इनको फौरी कबीले ले जाना होगा। सिपाहियों, झगड़ा तैयार करो जल्दी। मेरे बेटे इंतजार करो, अभी आपका बमसी आखिरी दफा ऐसा मत कहें बमसी साहब, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे आप। मेरी बेटी फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। अभी मंगोलों ने हमसे जिंदगी छीनी, जयकुताई और गोकतुक जैसे दो सिपाही तैयार कर दिए और बेटा नहीं बमसी साहब, नहीं। रुक जाओ। बमसी साहब, बमसी साहब, बमसी साहब, बमसी साहब, हुजूर, बमसी साहब, क्या हुआ आपके साथ? बमसी साहब, बताइए क्या हुआ? उस्मान और तुरज़्ज़ाब के बहादुर बेटे, मेरे उस्मान, क्या आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं? मैं डरता था कि शहीद नहीं हो पाऊंगा। बमसी साहब, मरने से पहले नहीं बमसी साहब, खुश नसीब हूं मैं नहीं, कि ये सब हुआ मेरे साथ। नहीं बमसी साहब, हिजरत के लिए और भी जगह हैं, कई जंगें भी लड़नी है। ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। बेटा, क्या आप देख नहीं रहे? अब मेरा वक्त आ गया है। मेरे बेटों अब हिजरत करेंगे कबीले के साथ दूसरी जगहों पर। बमसी साहब, हम यतीम हो जाएंगे। मेरे बेटे बमसी साहब, बोरा, हुजूर, आयगुल, गोकतुक, बमसी साहब, दोरानर, क्या तुम मेरी तलवारें दोगे?
जय खुदा, ये आज से तुम्हारी है। मेरे बात बेटो। बंसी साहब, मेरे उस्मान। जी कहिए बंसी साहब, कहिए। मेरे बेटों की हिफाजत करना। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंतकाम लेंगे, लेकिन पहले कबीला आता है। बंसी साहब, बंसी साहब, मेरे उस्मान, मुझे इस पर कोई शक नहीं कि आप एक मजबूत रियासत कायम करेंगे, लेकिन रियासत की बका को यकीनी बनाना, रियासत कायम रहनी चाहिए, इस पर तवज्जो देना। अर्शद साहब, अब्दुल रहमान गाजी, अफसा, अब्बास मेरे बेटे। वक्त आ गया है मेरी शहादत का, वक्त आ गया है बमसी साहब, शहादत का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बमसी साहब, बमसी साहब, बाबा ने मेरे सुपुर्द किया था, आपको बाबा ने सौंपा था मुझे। हमारी सरजमीन का एक दिलेर सिपाही खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि उनकी बारगाह में हाजिर हो गए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मुलाकात करने जा रहे हैं बर्दुल गाजी से, अब्दुल रहमान गाजी से, अपने शहीद बेटे से, जिससे कभी आंखें नहीं फेरी, उस खातून से। बमसी साहब, अब एक
अब एक अहद तमाम हो गया। अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान का ये वादा है, एक नया दौर शुरू होगा और शहीद होने वालों के लिए इन फतह की हुई सरजमीनों की आबियारी आपके इंतकाम से की जाएगी। बमसी साहब, राहत नसीब हो। राहत नसीब हो। मर जाओ शैतान के चेलो, मर जाओ। उस्मान, उस्मान, उस्मान। उस्मान, उस्मान। या अल्लाह। तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? मेरे बच्चों, हमने इन्हें शिकस्त दे दी है। बमसी साहब, इन्होंने हमें बुरी तरह थका दिया है। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं मैं, लेकिन अब तुम सब लोग कबीले जाओ, गोंदो साहब और दोनदार साहब को इत्तला दो, और मैं उस्मान की तरफ जाता हूं। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे बच्चों, चलो चलो, शाबाश। चलो चलो। बेटे, मेरे प्यारे बेटे अब्बास।
अभी जिसकी मुझे भी सही से नहीं आई थी, वो शेर की तरह लड़ा। मेरा शेर बेटा, जो गिरा नहीं बल्कि एक झंडे की तरह खड़ा रहा। तुमने इस काली जमीन को अपना घर बना लिया। मेरा बेटा, बेटे सुनो, तुम मुर्दा नहीं हो। तुम्हें पता है, जिसने ये जमीन और आसमान बनाए उसने फरमाया है, जो लोग अल्लाह की राह में जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं। बेटा, उन्हें मुर्दा नहीं कहो। वो मुर्दा नहीं बल्कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तुम्हारी शहादत पे मुझे फख्र है। ये जमीन तुम्हारी शहादत की गवाही देगी। गवाह है ये जमीन तुम्हारी शहादत की। खैरियत तो है अर्कुत, यहाँ कैसे? उस्मान साहब ने दुंदार साहब के खेमे के सामने बतूल को खंजर मारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? चलो शाबाश, चलो।